गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए HTML का जो है वो प्रैक्टिकल सेशंस यहाँ पर अपन देखेंगे। थ्योरेटिकल सेक्शन में मैंने जो है आपको HTML का जो है टाइटल टैग, उसके बाद हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, प्री टैग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन टैग्स के बारे में जो है मैंने यहाँ पर आपको बताया था। आज उन्हीं टैग्स का जो है अपन जो है वो प्रैक्टिकल सेशंस यहाँ पर आपको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो नोटपैड को ओपन करना है, ठीक है। नोटपैड एडिटर में अपन जो है यहाँ पर HTML का जो है वो प्रोग्रामिंग जो है अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो HTML के प्रोग्रामिंग जो है HTML के दो टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखी जाती है। तो ये HTML का ओपनिंग टैग हो गया और इसको मैंने HTML का ये क्या हो गया आपके पास एक क्लोजिंग टैग हो गया। तो इन्हीं टैग के बीच में जो है अपन HTML की कोडिंग को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है आपको टाइटल टैग के बारे में बताता हूँ। टाइटल टैग क्या काम करता है, तो किसी भी एक्सप्लोरर के जो हेडिंग होता है, टाइटल बार में जो हेडिंग होता है, उसी टाइटल बार की हेडिंग को जो है वहां पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन जो है यह टाइटल टैग जो है हेड टैग के बीच में लिखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML का जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है बॉडी टैग और एक होता है आपका हेडिंग टैग। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग को यहाँ पर लिख दिया और इस हेडिंग टैग में मैंने यहाँ पर आपके टाइटल टैग को जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया और एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू SPU कॉलेज फालना। और इसको मैंने यहाँ पर टाइटल टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लियर, टाइटल टैग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर अपन जो है एक जो है वह बॉडी टैग को डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और स्लैश बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइटल टैग के बारे में यहाँ पर जो बताता हूँ, तो सबसे पहले इस HTML फाइल को अपन क्या कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। तो आपको जो है किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में उस HTML टैग को जो है आप HTML फाइल को क्या करना है, सेव करना है .html एक्सटेंशन से। ये मैंने .html एक्सटेंशन से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर इस फाइल को सबसे पहले आपको रन कराना है। क्लियर। तो रन कराने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूं मैं। पहले आपको जो है एक जिस लोकेशन पे आपने जो है वो फाइल को सेव किया है, उसी लोकेशन पर आपको जाना है। मैंने जो है वो जो लोकेशन है वो F ड्राइव में इसमें था। तो यहाँ पर देखिए program3 फाइल होता है, इसको आप डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये फाइल आपकी जो है वह ओपन हो जाएगी। तो देखिए जब आपके टाइटल आ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू SPU कॉलेज फालना। तो यहाँ पर इसी टाइटल्स को जो है अपन यहाँ पर शो करते हैं। देखिए वेलकम टू SPU कॉलेज फालना, ये वाला टाइटल जो है यहाँ पर आपके दिखाई देता है। तो इसी टाइटल्स को जो है अपन यहाँ पर टाइटल बार के थ्रू हेडिंग पार्ट में लिखते हैं। ठीक है। तो ये तो था आपके पास टाइटल का जो है वो हेडिंग पार्ट था, तो इसको मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किया। अब अपन जो है पहले हेडिंग जो बॉडी के अंदर जो आपका बॉडी पार्ट है उसमें हेडर टैग के बारे में यहाँ आपको बताते हैं। हेडर टैग को अपन जो है वह H1 से लेकर H6 तक जो है वो इसका टैगिंग होता है। क्लियर। H1 से लेकर H6 तक जो है वो काम में लिया जाता है। एक मैंने यहाँ पर दे दिया आपके पास हेलो वर्ल्ड को जो है यहाँ पर एक हेडिंग टैग के रूप में जो है हेलो वर्ल्ड जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। क्लियर। और इस हेडिंग टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, H1 को, यहाँ H1 को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ आपके पास एक हेडिंग लिखा हुआ यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको सेव कर दो आप। फिर आप इसको जो है रन कराएंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए एक हेडर लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया आपके पास।
क्लियर। तो ये एक हेडिंग के रूप में जो है अपन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। अब इसी तरीके से आप जो है वो H2 को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हेडर टैग का कौन सा H2, तो यहाँ पर मैंने H1 की जगह अपने यहाँ पर क्या लिखता हूँ, H2 लिखता हूँ। तो H2 क्या होगा कि जो हेडिंग आ रहा है, पहले वाला जो हेडिंग आ रहा है उससे कम साइज में जो है यह डिस्प्ले होगा, इसकी साइज जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको सेव करो अब और आप इसको वापस उसी जगह जाओ और रिफ्रेश बटन को यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे, देखिए पहले हेलो वर्ल्ड उसकी साइज बड़ी थी तो फिर उससे कम और आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन जो है वो H2 H3 यहाँ पर भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं H3 की यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर H3 मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये आ गया आपके पास हेलो वर्ल्ड H3 और ये हो गया आपके पास H3। इसको सेव कर दिया, फिर मैंने इसको वापस रन कराया तो यहाँ आपके पास रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास देखिए इससे छोटी और इंफॉर्मेशन आ गई। हेलो वर्ल्ड H1 तो सबसे ऊपर है, H2 उससे नीचे है, H3 उससे नीचे जाने आपके पास ये जो है वो स्मॉल 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 होते हुए आपके जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आप जो है H6 तक इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो H6 तक जो है मैंने यहाँ पर आपके डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये H3 हो गया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा H4, ये हो गया H4 और ये हो गया आपके पास H5 और एक हो गया आपके पास H6। तो H1 से लेकर H6 तक जो है वो HTML में जो वो हेडिंग यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं। ये हो गया आपके पास, क्लियर। तो अब यहाँ पर आप जो है इस फाइल को आप रन कराएंगे, सेव करके आपको रन कराना है। पहले सेव करना है, जो भी आप चेंज करोगे नोटपैड में उसको पहले सेव करना है, फिर आपको रन कराना, अदरवाइज आपके पास जो रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हेडिंग टैग है वह हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 6 टाइम आया है, लेकिन उसकी साइज जो है वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जहां पर जितनी साइज की जरूरत होती है उसी के हिसाब से अपन जो है इसको यूज में लेते हैं। तो ये तो था आपके पास एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। अब अपन जो है वह नया आप अब अपन लेते हैं पैराग्राफ। इसी प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ, आपको एक नया लेना है पैराग्राफ टैग जो है यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ पर इन सबको हटा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड को। यहाँ पर आपको ये लिखना है HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर वेलकम टू एसपी कॉलेज, फिर स्लैश हेड और ये बॉडी। ये आपको एक हर प्रोग्राम में आपके आना ही है। HTML टैग और हेड टैग आप हर प्रोग्राम में आएगा, बॉडी HTML और हेड टैग। अब यहाँ पर जो है पैराग्राफ टैग को देते हैं। तो पैराग्राफ टैग क्या काम करता है कि जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है वह कंटेंट आपकी बॉडी में एज ए पैराग्राफ के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो जैसे पैराग्राफ टैग के लिए मैंने P को डिफाइन किया, P ओपन हो गया और ये आपका P क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इसके बीच में आपको जो भी पैराग्राफ है वह सारे पैराग्राफ यहाँ पर लिखने हुए। तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ एक पैराग्राफ है, मैं उसी पैराग्राफ को जो है यहाँ पर यूज में लेता हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पैराग्राफ, उसी पैराग्राफ को जो है मैं यहाँ पर यूज में लेता हूँ। इसको कॉपी कर दिया और जो मेरी फाइल है उसी फाइल में मैं इस पैराग्राफ को जो है यहाँ पर, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पर आपने सिंपल P लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वह जब आप इसको रन कराएंगे तो जो वेब ब्राउजर होगा वह वेब ब्राउजर अपने अकॉर्डिंग पूरे पैराग्राफ को सेट करता है, अपने अकॉर्डिंग प्री फॉर्मेटिंग पहले से वह कर लेता है। जैसे मैंने इसको सेव किया और फिर मैंने इस पैराग्राफ को क्या किया, रन कराया। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराता हूँ तो जैसे एक पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर पहले से लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक पैराग्राफ के रूप में यूज में लिया जाता है। एक जो है वो पैराग्राफ के रूप में, सॉरी यहाँ पर जो है वो BR पहले से टैग दे रखा था इसलिए वो नई लाइन पे हटा दूं, पहले BR। एक सिंपल सा एक पैराग्राफ है, इसको सेव करके आप इसको रन कराएंगे। क्लियर, सिंपल सा आप अपन क्या कराएंगे, रन कराएंगे तो एक सिंपल सा जो है वो पैराग्राफ जो है यहाँ आपके जो है वो यूज में लिया जाएगा। सिंपल सा एक पैराग्राफ जो है इस तरीके से आएगा। तो ये पैराग्राफ जो वेब ब्राउजर अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर देगा। क्लियर। अब अपन जानते हैं कि प्री फॉर्मेटिंग यानी जैसा आपने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आपने HTML में लिखा हुआ है यहाँ पर, उसी फॉर्मेट में आपका जो है वो वेब ब्राउजर में भी दिखे। तो उसके लिए यहाँ आपको एक और जो है वो टैग का यूज लिया जाता है। वह टैग होता है आपके पास प्री टैग। प्री टैग का क्या मतलब हुआ, जो आपने इस नोटपैड में
जैसा आपने लिखा है वैसा ही आपके जो है वह वेब ब्राउजर में दिखेगा, कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए कौन सा टैग अपन यूज में लेते हैं? प्री टैग लेते हैं। इस प्री टैग को आप रन कराएंगे तो जो जैसा फॉर्मेटिंग आपने लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जो भी आपने लिखा हुआ है इस तरीके से ये आपने लिखा हुआ है, जैसा फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पर लिखते समय दिया है वही फॉर्मेटिंग आपका आउटपुट में प्राप्त होता है। सेव करके अब मैं इसको रन कराता हूं। पहले तो आपके विदाउट प्री फॉर्मेटिंग इस तरह का आउटपुट आ रहा था। अब मैं अगर प्री फॉर्मेटिंग प्री टैग को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ तो जो आपका आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा। जो भी आपने नोटपैड में लिखा हुआ है वह एज इट इज जो है यहाँ पर आउटपुट में आएगा। तो ये था आपके पास प्री फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसा आपने HTML के लिखा हुआ वैसा ही कंटेंट आपके जो है वो टैग्स या कंटेंट जो है आपके वेब ब्राउजर पर वेब पेजेस पर आपके दिखेंगे। क्लियर? तो ये तो था आपके पास जो है वह प्री फॉर्मेटिंग टैग था। अब प्री फॉर्मेटिंग टैग के अलावा यहां पर जो है आपके पास एक आता है लाइन ब्रेक। कौन सा टैग? लाइन ब्रेक जो आता है वह यहां पर डिफाइन किया जाता है। कौन सा? लाइन ब्रेक। यानी आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग पे आपको पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो पहले यहां पर जो है वो प्री को हटा दीजिए। मैं जो पहले से यूज में ले रहा था प्री को हटाकर मैं आप यहाँ पर क्या यूज में ले रहा हूँ, मैं आपको BR मैं एक ही प्रोग्राम में आपके सारे सिंटेक्स को, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक टैग लिख दिया यहाँ पर BR टैग। BR टैग क्या मतलब होता है? ब्रेक द लाइन। तो या कोर्स के बाद ये एंड क्या आ जाएगा? नई लाइन पे आ जाएगा। जो BR लिखा हुआ तो एंड आपके पास क्या आ जाएगा? नई लाइन पे आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, नई लाइन पे यहां पर आ जाएगा। अब जैसे मुझे जो है यहाँ पर इसको लाइन ब्रेक करना है तो मैंने यहाँ पर एक और BR टैग जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। फिर मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक करना है मुझे तो मैंने यहाँ पर BR टैग जो है यहाँ पर दे दिया। तो अब यहाँ पर ये अभी होगा 3 जगह जो है लाइन क्या हो जाएगी आपकी? ब्रेक हो जाएगी। तो सेव करके मैं अब इसको रन कराऊंगा तो आपके पास रिजल्ट क्या है? ये तो प्री फॉर्मेटिंग का था। अब आप उसका जो रिजल्ट देखेंगे तो आपके पास जहां जहां पर मैंने BR दिया है वहां पर लाइन क्या हो गई? आपके पास ब्रेक हो गई। क्लियर? देखिए इधर मैं और थोड़ा सा और मैं इसमें चेंज करता हूं। मैं यहाँ पर जो है और BR देता हूं। मैंने यहाँ पर एक और BR दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक और BR दिया यहाँ पर। तो जितने BR दिए उतनी बार जो क्या हो जाएगी? लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब मैंने सेव करके इसको यहाँ पर गया और वापस मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पर देखिए ये लाइन ब्रेक हो गई। MSc इन कंप्यूटर साइंस फिजिक्स जूलॉजी, उसके बाद की ये लाइन क्या हो गई? आपके पास ब्रेक हो गई। आई बात समझ में आपको? तो ये था इसमें जो है वो लाइन ब्रेकिंग। ठीक है? अब आपके पास जो है इस लाइन ब्रेकिंग के साथ जो है एक होता है आपके पास HR टैग। कौन सा टैग? आपके पास HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो मैं HR टैग का मतलब होता है कि किसी भी जो आपने देखा उसके बाद एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने यहाँ पर BR से पहले एक मैंने यहाँ पर HR दे दिया। HR का मतलब क्या होगा? जो भी कंटेंट होगा उसका सेपरेशन किससे होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा। आप इसको सेव करें और यहाँ पर आप रन कराएंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई BA BCom। तो ये एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पर आ गई। क्लियर? तो यहाँ पर जो है अपन हॉरिजॉन्टल लाइन को भी इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब मुझे जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बाद मुझे HR एक लाइन देनी है तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? HR यहाँ पर दे दिया। फिर मेरे पास जो है यहाँ पर मुझे जो एक लाइन देनी है तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? एक HR यहाँ पर दे दिया। फिर मुझे जो है यहाँ पर एक लाइन देनी है। क्लियर? फिलोजी के बाद मुझे यहाँ पर एक लाइन देनी है तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? HR टैग यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो HR टैग का मतलब ये होगा कि अब आपके पास जो है लाइन ब्रेकिंग हो जाएगी, यानी एक कंटेंट जो है उसके बीच में क्या आ जाएगी? आपके पास एक लाइन आ जाएगी। देखिए आपके पास इस तरीके से अपन जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास आता है एक आता है सेंटर, एक होता है सेंटर। जो भी कंटेंट है वो आउटपुट में आपके स्क्रीन पर कैसे आने चाहिए? सेंटर में आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया? सेंटर, CENTER, सेंटर। क्लियर? क्लियर?
और मैंने यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर सेंटर को क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया, स्लैश CENTER, ये सेंटर टैग होता है। सेंटर टैग यानी जो भी कंटेंट होता है वो आपके जो वेब पेजेस होते हैं उसके सेंटर में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको सेंटर में डिफाइन कर दिया। तो ये क्या होता है, आपके पास एक सेंटर टैग के रूप में काम में लिया जाएगा। इसको सेव कर दीजिए। अब इसका आप जो है वो रिजल्ट देखेंगे तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, एक सेंटर टैग जो है, देखिए तो SP कॉलेज फालना किसमें आ गया, आपके पास सेंटर में आ गया। अब जैसे मुझे ये भी फिजिक्स और जूलॉजी भी सेंटर में लेना है तो मैं यहाँ पर जो है क्या कर दूंगा, सेंटर टैग जो फिजिक्स से पहले मैं जो है वह सेंटर टैग को डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CENTER, सेंटर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा फिजिक्स। फिर यहाँ पर जो है मैं सेंटर टैग को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, स्लैश CENTER, सेंटर क्लोज हो जाएगा। फिर मुझे जो है वो जूलॉजी के बाद जो है वापस मुझे सेंटर टैग लेना है तो मैं यहाँ पर CENTER, सेंटर ले लिया मैंने, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद लेनी तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, CENTER, सेंटर, और उसको क्लोज कर दिया। फिर आगे जो है मैंने यहाँ पर जो है इसको यहीं पर मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, स्लैश CENTER, सेंटर, क्लियर, ये हो गया। इसको सेव कर दो। अब आप इसको रन कराओगे आप लोग तो इस तरह से इसका जो है वो आउटपुट यहाँ पर आएगा। देखिए फिजिक्स और जूलॉजी आपके क्या आगे, सेंटर में आगे। तो ये था आपके पास एक सेंटर टैग था। अब यहाँ पर एक टैग और आता है, वह होता है आपके पास बोल्ड, यानी आपको ये कंटेंट जो है वो बोल्ड करने होते हैं। बी टैग कहते हैं अपन। जैसे मुझे जो है वो इस फिजिक्स के और ये जो कंटेंट है, जैसे मुझे जूलॉजी को क्या करना है, ये वाला जो है जूलॉजी है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पर स्लैश B लिख दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसी को करना है तो स्लैश B मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर आपके पास ये कैसा हो गया, आपके पास एक बोल्ड टैग हो गया, ये बोल्ड हो गया, क्लियर, जूलॉजी बोल्ड हो गया। अब मुझे फिजिक्स भी जैसे बोल्ड करना है तो यहाँ पर जो है वो फिजिक्स लिखा हुआ है उसी को मैं बोल्ड कर दूंगा। जैसे ये रहा फिजिक्स तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, स्लैश B, क्लियर, और ये हो जाएगा आपके पास स्लैश B। अब ये दोनों कैसे आ जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जब आउटपुट में आपके पास रिजल्ट आएगा तो वह रिजल्ट आपका कैसा रहेगा, फिजिक्स और जो आपके पास जूलॉजी है वो कैसे हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। देखिए इनका कैसा हो गया, बोल्ड हो गया आपके पास। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है वो टैग आपको एक एक करके जो है वो रन कराने हैं, बार बार वीडियो को देखना है, एक एक टैग को जो है आपको यूज में लेना है और उसको किस तरह से आप रन कराते हैं उसी के बारे में यहाँ आपको जो है वो कंटिन्यू डिस्कस करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप जरूर जो है मेरे से कॉल करके डिस्कस करें, क्लियर। तो आज अपन ने जो है इसमें HTML की प्रोग्रामिंग में टाइटल टैग को देखा अपन ने, टाइटल टैग के बाद जो है अपन ने जो है हेडिंग टैग को देखा अपन ने, हेडिंग टैग के बाद जो है अपन ने जो है वो पैराग्राफ टैग को देखा और पैराग्राफ टैग के अंदर एक प्री टैग को देखा अपन ने, फिर अपन ने जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को देखा, फिर आपने BR यानी ब्रेक दी लाइन को देखा अपन ने, और एक जो है वो बोल्ड टैग को देखा। तो इन सभी टैग को आपको समझना है और किस तरीके से इनको यूज में लिया जाता है उसका जो है वो प्रैक्टिकल सेशन भी मैंने यहाँ आपको बताया है। ओके, थैंक यू।